जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आइए आज की सभी बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे। पश्चिमी बंगाल में गरजे अमित शाह, ममता बनर्जी पर लगाई ऐसा बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही आगे खबर पर और नजर डालते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि घुसपैठियों ने युवाओं की नौकरी छीन ली है और गरीबों का अनाज भी चोरी किया है। अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यदि बंगाल में घुसपैठियों की स्थिति बनती रही है तो मेरा विश्वास है कि ये न केवल बंगाल की बल्कि पूरे देश के लिए भी खतरा पैदा करेगी। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही आगे उन्होंने कहा कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही नमशूद्र और ऐसे सभी समुदायों को सीए के तहत नागरिकता दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि दीदी मटवा नमशूद्रों को नागरिकता देने की इच्छुक नहीं है क्योंकि उनका वोट बैंक ऐसा नहीं चाहता, लेकिन भाजपा उन्हें नागरिकता प्रदान करेगी। भाजपा नेताओं ने कहा कि जो भी लोग 70 साल से यहाँ पर रह रहे हैं वे अपने ही देश में एक शरणार्थियों का जीवन जी रही हैं। भाजपा उन्हें नागरिकता दिलाएगी और इसके साथ ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नागरिकता पाने वाले शरणार्थियों के लिए भी 100 करोड़ रुपए का कोष बनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज की ओर बात करते हैं। कोरोना की रफ्तार के आगे लॉकडाउन है, डर में प्रवासियों का प्लान तेज है, बन रहे 2020 जैसे हालात। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस की दूसरी लहर भी बहुत ज्यादा गर्म हो गई है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। कोरोना संक्रमितों की रफ्तार भी अब लोगों को डराने लगी है, तो बिगड़ती स्थिति को देखते हुए राज्यों में पाबंदियां लगाई जा रही है। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाए तो अब कुछ राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन का भी ऐलान कर दिया गया है। लॉकडाउन वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा के बाद प्रवासी मजदूरों का प्लान भी फिर से शुरू हो गया है और स्थिति 2020 की तरह ही नजर आ रही है। अपने अपने घर जाने के लिए भी बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशनों पर लोगों की भीड़ जुटने लगी है। देश के कई राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर में पलायन की तस्वीरें सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ये पलायन इंटरटेस्ट है, शहरों से गांव की ओर है, जिसके साथ ही कॉलेज बंद हो जाने के कारण छात्र भी अपने घर जल्द से जल्द पहुंचना चाहते हैं। इस तरह कोरोना का कोहराम है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सरकार सख्त होती जा रही है, लोगों को एक बार फिर से लॉकडाउन का डर भी सता रहा है। ऐसे लोग अब घरों की ओर पलायन कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये न्यूज आपको अच्छी लगी है तो चैनल को साथ ही सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज की ओर बात करते हैं। राहुल फिर से केंद्र सरकार पर हमलावर है, लॉकडाउन लगाओ, घंटी बजाओ और प्रभु के गुण गाओ। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने देश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने की रणनीति को लेकर आज एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट पर लिखा कि केंद्र सरकार की कोविड रणनीति स्टेट 1 में तुलंगी लॉकडाउन लगाओ, स्टेट 2 में घंटी बजाओ, स्टेट 3 में प्रभु के गुण गाओ। कोविड-19 की स्थिति को नियंत्रण न कर पाने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हो रही हैं। जी हाँ दोस्तों, वही कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोविड से जुड़ी सभी निर्देशों का पालन करें। उन्होंने ट्वीट पर लिखा कि प्यारे देशवासियों, ये हम सबके लिए बहुत ही संकट का समय है। हम सबके प्रियजन है, परिवारजन है और आसपास के लोग सभी कोरोना महामारी की चपेट में आ रहे हैं। हम सबसे निवेदन है कि हम मास्क लगाएं और कोविड सुरक्षा संबंधी सभी निर्देशों का पालन करें। सावधानी और संवेदना के साथ हमें लगातार इस जंग से जीतना होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज की ओर बात करते हैं। बड़ी खुशखबरी आ रही है कि इस साल मानसून ज्यादा शानदार रहने का अनुमान है। MID के अनुसार 98% बारिश होगी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार बताया गया है कि देश में 75% से अधिक वर्षा लाने वाले दक्षिणी मानसून के इस साल सामान्य रहने की संभावना है। विज्ञान मंत्रालय के सचिव ने बताया कि 5% से कम से ज्यादा के अंतर के हिसाब से LPA के हिसाब से 98% बारिश होगी। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही सचिव ने डिजिटल तरीके से आयोजित संवाददाता सम्मेलन में जून से दिसंबर के बीच 4 महीनों के दौरान वर्षा के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा कि उड़ीसा, झारखंड, पूर्व उत्तर प्रदेश और असम में सामान्य से कम बारिश होगी, लेकिन शेष हिस्सों में बारिश सामान्य से अधिक होगी।
जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज की ओर बात करते ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए नड्डा बोले कि संविधान की रक्षा करने में विफल रही दीदी। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय बलों का घेराव करने संबंधी बयान के लिए भी पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आश्चर्य व्यक्त किया कि वह कैसे इतने वर्षों से प्रशासन चला रही है। पूर्वी वर्धमान जिले में यहाँ पर एक रैली को संबोधित करते हुए भाजपा के अध्यक्ष ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह संविधान की रक्षा करने में विफल रही है। मुख्यमंत्री पर महिलाओं की रक्षा के लिए भी कोई भी कदम नहीं उठाने का आरोप लगाते हुए नड्डा ने कहा कि राज्य में बलात्कार की घटनाओं, तेजाब हमले और घरेलू हिंसा के सर्वाधिक मामले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही आगे उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद से वे माँ और माटियों मानुष की बात कर रही है। क्या हुआ माँ का? पश्चिमी बंगाल में बलात्कार और तेजाब के हमले और घरेलू हिंसा के सबसे अधिक मामले हैं। उनकी सरकार केंद्र सरकार को अपराध के आंकड़े नहीं भेजती है। अब स्पष्ट हो गया है कि वह आंकड़े क्यों नहीं भेजती है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही राज्य में कृषि संबंधी ढांचा विकसित न करने का मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र धान और आलू की उपज के लिए भी माना जाता है, लेकिन यहाँ के किसानों को उनकी उपज का परिश्रम भी नहीं मिल पाता है। तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने पूछा राज्य में कितने कोल्ड स्टोर और वेरी हाउस है। क्या दोस्तों, ये न्यूज आपको अच्छी लगी है तो चैनल को साथ ही सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज की बात करते हैं पश्चिमी बंगाल चुनाव पर है। शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक रैलियां जनसभाओं पर लगाए प्रतिबंध। कोविड-19 के कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की पृष्ठभूमि में निर्वाचन आयोग ने पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार पर कुछ पाबंदियां लगा दी गई है, जिनमें से प्रचार के समय कमी करने भी शामिल। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही आयोग के आदेश के अनुसार निर्वाचन आयोग के रोजाना प्रचार खत्म होने का समय भी घटाकर शाम 7 बजे तक कर दिया है। पहले रात 10 बजे तक चुनाव प्रचार किया जा सकता था। निर्वाचन आयोग ने कहा कि चुनाव प्रचार वाले दिन शाम 7 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक कोई भी चुनाव प्रचार नहीं होगा। यहाँ दोस्तों, इसके साथ ही मतदान से पहले चुनाव प्रचार समाप्त होने की समय सीमा भी 48 घंटे से बढ़ाकर 72 घंटे कर दी गई है। और राज्य में विधानसभा चुनाव 8 चरणों में होने थे। इनमें से 4 चरणों के लिए मतदान संपन्न हो गए हैं और 5वें चरण के लिए मतदान आज डाला जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही पश्चिमी बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने राज्य में कोविड-19 की खतरनाक स्थिति को देखते हुए शनिवार को 5वें दौर के मतदान के बाद भी विधानसभा चुनाव के अंतिम 3 चरणों को एक साथ जोड़ने की अपील की है। जी हाँ दोस्तों, ये न्यूज आपको अच्छी लगी है तो चैनल को साथ ही सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें।